तो इतने पर्यायवाची हैं जो आपको करने हैं और केवल इतने ही करने हैं। अगर इतने पर्यायवाची आपके याद हैं आपको, तो आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पर्यायवाची से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और पर्यायवाची वाला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट 19 दिन में आपको किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। वहाँ मैंने आपको पे हिंदी के टॉपिक मैंने आपको बताए थे, आपको उत्तराखंड में किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया था, और बाकी जीएस किस तरह से करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन में जाकर के पहले उस वीडियो को जरूर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट 19 दिन के अंदर आप किस तरह से इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो हिंदी के मैंने आपको टॉपिक बताए थे उसमें मैंने आपसे कहा था, बाकी तो आप ही को करना है। जो मैंने आपको ऊपर के टॉपिक बताए थे, जो प्रमुख पर्यायवाची हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करता है। जिन्हें पर्यायवाची बहुत सारे हैं तो बच्चे सोचते हैं अब इतने ज़्यादा करने से तो फिर वो लगता है ऐसे कि हो नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको जितने बता दूंगा सिर्फ उतने करके जाना। अगर सिर्फ उतने आप कर दोगे तो आपका जो पर्यायवाची वाला टॉपिक है वो निश्चित तौर पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस क्रम में सबसे पहला आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंद्र की पर्यायवाची, सबसे पहले कौन सा पे इंद्र की आपको पर्यायवाची लिखने हैं। इंपॉर्टेंट पर्यायवाची रहते हैं। देखिए यहाँ पे इंद्र की जो पर्यायवाची हैं वो सबसे पहले, ठीक है, इंद्र को देवता मानते हैं, देवता अमर हैं, ठीक है। तो अमर से कुछ पर्यायवाची बनते हैं इंद्र के, ठीक है। जैसे अमरपति, अमरपति, ठीक है। अमर बोले तो इंद्र या फिर अमर बोले तो देवता, ठीक है। तो देवताओं का जो पति है यानी कि स्वामी है वो कौन है? आपका इंद्र है, ठीक है। अमर बोले तो क्या? देवता, देवता बोले तो इंद्र, ठीक है। तो अमरपति बोले तो देवताओं का स्वामी कौन है? इंद्र, ठीक है। दूसरा अमरेश्वर, दूसरा है अमरेश्वर, अमरेश्वर, ठीक है। यानी कि अमर बोले तो फिर से वही इंद्र, ठीक है। अमरेश्वर बोले तो यहाँ पे ठीक है देवताओं का ईश्वर, ठीक। चलिए, तीसरा यहाँ पे देखिए, पे इसे बोलते हैं हम अमरेंद्र, ठीक है। अमरेंद्र, अमरेंद्र बोले तो अमर इंद्र, ठीक है। अमरेंद्र बोलते हैं यहाँ पे क्या? अमरेंद्र। ये आप ध्यान रखना किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची, ठीक है। अमर बोले तो देवता, उससे ही ये सारे पर्यायवाची बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है देव, ठीक है। ये देव हैं, तो एक पर्यायवाची होता है देवेंद्र, देवेंद्र, ठीक है, मतलब देवों का इंद्र, ठीक है, देवों का इंद्र, ऐसा कुछ यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है देवेश, देवों का ईश्वर कौन है? इंद्र, ठीक है। देवेश, देवों का कौन है? इंद्र, ठीक है। तीसरा देवपति, देवपति बोले तो देवों का पति कौन है? इंद्र, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे सुर से कुछ पर्यायवाची बनते हैं, ठीक है। सुर का मतलब होता है स्वर्ग से। सुर का मतलब किससे होता है? भाई सुर का मतलब स्वर्ग से होता है। तो जाहिर सी बात है क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र बोलते हैं सुर का इंद्र, इंद्र बोले तो देवता, यानी और सुर का मतलब क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग का देवता कौन हो गया? इंद्र, ठीक। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, अगला आपका होता है यहाँ पे सुरपति, सुरपति, सुर बोले तो फिर से स्वर्ग, पति बोले तो स्वामी, स्वर्ग का स्वामी कौन है? इंद्र, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपका यहाँ पे सुरेश, सुरेश, ठीक है। सुरेश बोले तो सुर का यानी कि सुर का ईश्वर, सुर बोले तो क्या? फिर से इंद्र, ठीक है, इंद्र का ईश्वर, ठीक है, यानी देवताओं का ईश्वर, ठीक है। अगला यहाँ पे है मेघ, मेघ बोले तो बादल, ठीक है। तो मेघ से क्या बनेगा? पे मेघराज, मेघराज, आपको पता होगा इंद्र को मेघ यानी कि वर्षा का देवता भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि उसके लिए पुरंदर शब्द का यूज होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। तो मेघराज बोले तो आप मेघ यानी कि बादल का राजा, ठीक है। दूसरा इसे मघवा भी कहते हैं, मघवा यानी कि मेघ को वहन करने वाला, ठीक है, चलाने वाला, ऐसा कुछ। अगला यहाँ पे एक है मेघवाहन, मेघवाहन भी इंद्र को ही कहते हैं, मतलब मेघ मतलब वही बादल को वाहन यानी कि चलाने वाला, ठीक है। इंद्र जो है जो वज्र है उसे धारण करते हैं, इसलिए इंद्र को वज्रधारी कहा जाता है, इन्हें वज्रधारी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको केवल ये वो बता रहा हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है। मैं आपको कौन से बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिकली आपके सिलेबस से जो मैच करते हैं, ठीक है। वज्रधारी, और इसे बज्री भी कहते हैं, बज्री, बात एक ही है, वज्रधारी या फिर बज्री, ठीक। अगला एक यहाँ पे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, वो है विडोज, आपको याद कर लेना है। कौन सा पूछते हैं? आप एक इंपॉर्टेंट आपका पे विडोज, विडोज किसका पर्यायवाची है? इंद्र का, ठीक। इसके अलावा एक आपका पुरंदर, पुरंदर, ठीक है। एक पुरंदर आपको याद रखना है, पुरंदर बोलते हैं आप क्या? देवता, किसका? वर्षा का देवता। पुरंदर क्या होता है? वर्षा का देवता, वर्षा का
देवता, आपने वर्षा का देवता, आपने अगर वैदिक काल पढ़ा होगा तो वहां पे भी आप पढ़ते होगे पुरंदर, वर्षा का देवता इंद्र, ठीक है। एक आपको यहाँ पे याद रखना, आपको यहाँ पे पुरुहूत, एक आपको यहाँ पे पुरुहूत याद रखना है। पुरुहूत बोले तो होता है वैसे बेसिकली घर तोड़ने वाला, ठीक है, दूसरे का घर तोड़ने वाला, ठीक है। आपने देखा होगा इंद्र के बारे में, ठीक है, बहुत मतलब घर तोड़ने में हाथ रहता है, तो उस तरह से, ठीक है ना। चले, तो घर तोड़ने वाला क्या बोलते हैं आप, पुरुहूत, ठीक है, इसका मतलब घर तोड़ने वाला, आप इधर रखेंगे। एक लास्ट आपको याद रखना है इंद्र के बारे में, वह सचीपति, सचीपति, ठीक है। इंद्र की जो वाइफ है उनका नाम है सची, ठीक है, तो इसलिए इनका पे सचीपति कहा जाता है, ठीक। तो ये सारे किसकी पर्यायवाची पे, इंद्र की पर्यायवाची हैं। इतने अगर आप इंद्र की पर्यायवाची याद कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका इतने से काम चल जाएगा, ठीक है, और इससे बाहर आपसे पूछेगा, ठीक। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अगला आपको लिखना है कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची, ठीक है। कामदेव की पर्यायवाची में आपको यहाँ पे कुछ आपको बताता हूँ, जो महत्वपूर्ण वाले हैं, ठीक है। एक आपको लिखना है रतिपति, रतिपति, ठीक है। रति का मतलब काम होता है, पति का मतलब स्वामी, ठीक है, तो काम का स्वामी, ठीक है। रति का मतलब ये काम का स्वामी, ऐसा कुछ, काम का स्वामी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रतिपति, ठीक। देखिए यहाँ पे दूसरा हम इसको बोलते हैं यहाँ पे मनोज, मनोज, ठीक है। मनोज का मतलब होता है मन में जन्मा, ठीक है, मन में जन्मा, मन में जन्मा, ठीक है। तो जो काम है वो मन में जन्मता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसे मनोज कहा जाता है, ठीक है। तीसरा बोलते हैं इसको मदन, ठीक है, मदन। मदन का मतलब बेसिकली होता है नशा, मदन का मतलब बेसिकली क्या होता है, नशा, ठीक है। एक अगले यहाँ पे आप क्या पे कंदर्प, कंदर्प, ठीक है। कंदर्प का मतलब प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम होता है, मतलब प्रेम मतलब बेसिकली यहाँ पे इस पर्यायवाची इसमें यहाँ पे इसका मतलब काम सही है, ठीक। चलिए अगले यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे एक यहाँ पे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, ठीक है, इसका मतलब भी प्रेमी होता है, तो ये भी कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे एक मनमथ याद रखना है, मन को मथने वाला, मन में जन्मने वाला, ठीक है, मनमथ कहते हैं, ठीक है। एक आपका पे मीन केतु, मीन केतु आपको याद रखना है, ठीक है। कामदेव के और भी कई पर्यायवाची हैं, लेकिन हमको इतने याद रखने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी देखिए आपका रिसेंट में ही एग्जाम है, तो इसलिए भी मैं आपको यहाँ पे केवल बहुत महत्वपूर्ण वाले ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे अगला कामदेव के बाद अगला आपको जो लिखना है, लिखो चंद्रमा, ठीक है। कामदेव का अगला पर्यायवाची आपको लिखना है यहाँ पे चंद्रमा का, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आपका पे एक याद रखना आपको राकेश, ठीक है, राकेश, ठीक है। राकेश मतलब रात का ईश्वर, ऐसा कुछ, ठीक है, रात का ईश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हिमकर, हिमकर, हिम मतलब रात, रात को करने वाला, हिमकर, ठीक है। अगला यहाँ पे अगला है सोम, सोम भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। दूसरा है राकापति, राकापति, ठीक है, राकापति, ठीक है, रात को करने वाला, ऐसा कुछ, ठीक है। अगले यहाँ पे अगला है यहाँ पे एक है सुधाकर, सुधा मतलब भी रात ही होता है, सुधाकर, ठीक है, सुधाकर, सुधाकर को ना पे सुधा को करने वाला, ठीक है, यानी कि चंद्रमा, ठीक। अगला यहाँ पे जैसे दिवाकर होता है ना, दिवाकर मतलब दिन करने वाला, तो सुधाकर क्या हो गया, रात करने वाला। दिवाकर दिन कौन करता है, सूरज करता है, तो रात कौन करता है, चंद्रमा करता है, ठीक है, तो सुधाकर हो गया, ठीक है। अगले यहाँ पे एक आपका यहाँ पे मृगांक, एक आपका यहाँ पे मृगांक याद रखना है, मृगांक किसका यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। अगले यहाँ पे एक आपका यहाँ पे इंदु याद रखना है, इंदु, बस। चंद्रमा के आपको इतने पर्यायवाची आपको याद रखने हैं, कौन से, राकेश, हिमकर, सोम, राकापति, सुधाकर, मृगांक, इंदु, ठीक है। ऐसे उम्मीद आप कर सकते हो कि अगर इन चंद्रमा से आता है तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक। चलिए अगले देखिए आपका पे अगला आपको सूर्य के पर्यायवाची आपको लिखने हैं, किसके यहाँ पे, सूर्य के पर्यायवाची आपको लिखने हैं, लिखो सूर्य के, जो बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं, ठीक है। सूर्य में आपको पहले लिखना है आपको तरणी, ठीक है, सूर्य के आपको यहाँ पे तरणी आपको लिखना है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे जरा अगर आपको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँ, हालांकि मैं इस वीडियो में उस एनालिसिस व्यू में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप देखिए तरणी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। अब अगर मैं सूर्य के जो पर्यायवाची है ना, ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं पुत्री के पर्यायवाची करता हूँ, पुत्री की, ठीक है, या मैं पुत्र की पर्यायवाची कर दूँ, जैसे पुत्र का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची क्या था आपका, सुत, सुत होता है, ठीक है, सुत, या फिर क्या पे आत्मज, ये आपके क्या पे इसके पुत्र की पर्यायवाची है, ठीक है, या फिर बेटा पुत्र के हैं। अब सूर्य का पुत्र अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो तरणी क्या बनेगा, तरणी सुत, क्या बनेगा, इसको यहाँ पे तरणी, तरणी सुत बनेगा, तरणी सुत, ठीक है। तो तरणी सुत किसका हो जाएगा, सूर्य पुत्र का। सूर्य पुत्र क्या होता है आपका, कर्ण, सूर्य पुत्र क्या होता है आपका पे, कर्ण, ठीक है। इस तरह से भी सारे पर्यायवाची आपको बन जाते हैं, जैसे तरणी आत्मज,
तरणी बेटा, ठीक है, ये सब किसके हो जाएंगे यहाँ पे, किसके यहाँ पे, कर्ण के। सूर्यसुत, सूर्यसुत किसका हो जाएगा, कर्ण का, ठीक है। सूर्य आत्मज किसका यहाँ पे, ये भी कर्ण का। अब देखिए अगर मैं पुत्री की बात कर लेता हूं, पुत्री की, ठीक है, सुत का क्या हो जाता है, सुता, सुत का सुता हो जाता है, पुत्री का पर्यायवाची चाहिए। आत्मज का मतलब इसका आत्मजा हो जाएगा, आत्मजा, ठीक है। बेटा की जगह बेटी हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं आपका, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सूर्य के जो पर्यायवाची हैं, देखो मैंने तो खाली आपको यहाँ पे तरणी लिखाया है, अगर यहाँ पे आप लिख दो भानु, ठीक है, भानु लिख दो, भास्कर, हालांकि पेपर में आते नहीं है, बस मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं सूर्य की पर्यायवाची के पीछे अगर मैं पुत्री की पर्यायवाची जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, सूर्यपुत्री। तो सूर्यपुत्री क्या होती है आपकी, यमुना। सूर्यपुत्री क्या है आपकी, यमुना होती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, तरणी सुता, तरणी के पीछे मैं सुता लगा दूं, तरणी सुता। भानु के पीछे सुता लगाऊंगा, भानु सुता। भास्कर के पीछे सुता, भास्कर सुता, ठीक है। तरणी के पीछे आत्मजा, तरणी आत्मजा। भानु के पीछे आत्मजा, भानु आत्मजा। भास्कर के पीछे आत्मजा, तो भास्कर आत्मजा, ठीक है। ऐसे देखो आप, तरणी के पीछे सुत, तरणी सुत। भानु के पीछे सुत, भानुसुत। भास्कर के पीछे सुत, यहाँ पे भास्कर सुत, ठीक है। किसके बन जाएंगे सभी, कर्ण के, और ये सब किसके बन जाएंगे यहाँ पे, यमुना के, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें बहुत टाइम भी लगेगा, ठीक है। और अभी इस तरह से आपके बहुत पर्यायवाची हो जाते हैं, है ना। इस तरह से एक पर्यायवाची से 50 बन जाते हैं, तो ज्यादा फायदा नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे केवल महत्वपूर्ण वाले ही मैं आपको यहाँ पे कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सूर्य में मैंने आपको क्या लिखा, आपको यहाँ पे तरणी लिखाया। सूर्य में क्या लिखा मैंने आपको यहाँ पे, तरणी। देखो यहाँ पे सूर्य के अंदर आपको क्या लिखना है, एक आपको तरणी याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको सूर्य में एक पतंग याद रखना है, पतंग। जातक विद्यार्थी उस तरह से बन जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बनते, तो उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। अर्थ के हिसाब से अगर हम याद करते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तरणी, पतंग, ठीक है। अगला है यहाँ पे है मार्तंड। मार्तंड जो है ये भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगले एक आप यहाँ पे अंशुमाली, आपको याद रखना यहाँ पे अंशु, ठीक है। अंशुमाली किसका पर्यायवाची है आपका, ये सूर्य का। तो सूर्य के मैं आपको केवल 4 ही लिखा रहा हूं। पहला कौन सा, तरणी। दूसरा पतंग, मार्तंड, और कौन सा पे, अंशुमाली, ठीक है। आप एक लिखो नदी की पर्यायवाची। देखिए नदी में आपका मैं केवल 3 लिखा लूं। एक तटीनी, जिसका तट होता है उसे तटीनी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका पे निर्झरणी, निर्झरणी, ठीक है। और तीसरा आपका पे आपगा। आपगा मतलब जो स्वयं चलने वाली, आपगा मतलब गमन करने वाली, आप मतलब स्वयं, ठीक है। स्वयं चलने वाली क्या बोलते हैं उसका पे, नदी, ठीक है। अब इतने मैंने कर लिए, थोड़ा सा मैं आप यहाँ पे और भी अच्छा आप यहाँ पे करते हैं, ठीक। चलो चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगला आपको लिखना है, अगला आप लिखो पे सर्प, सर्प, ठीक है। सर्प का आपको एक लिखना है आपका यहाँ पे ब्याल, एक आपको लिखना पे सर्प का ब्याल, ठीक है। एक लिखना आपका पे उरग, उरग किसके वजह चाहिए, सर्प के, ठीक है। एक आपका हम लिखना है अही, अही, ठीक है। एक लिखना आपका पे भुजंग, ठीक है। एक आपका पे भुजंग लिखना है, भुजंग, ठीक है। एक लिखा आपका पे पन्नग, पन्नग। पर्यायवाची किसके हैं ये, सर्प के। अब देखिए यहाँ पे सर्प के जो पर्यायवाची है ना, उसके पीछे अगर मैं री लगा दूं, री बोले तो रिपु यानी कि दुश्मन। तो सर्प का दुश्मन कौन होता है, गरुड़, ठीक है। अगर मैं इनके पीछे अगर मैं री लगा दूंगा तो गरुड़ के बन जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे गरुड़ के पर्यायवाची कैसे बनेंगे, अगर मैं इनके पीछे री लगा दूंगा, कैसा पे, जैसे ब्यालरी, ब्यालरी किसका हो जाएगा भैया, गरुड़ का पर्यायवाची, ठीक है। उरंगरी, उरंगरी, ठीक है। अहिरी, अहिरी, ठीक है। भुजंगरी, भुजंगरी, ठीक है। पन्नगरी, पन्नगरी, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची है, गरुड़ के, ठीक है। गरुड़ के इसके अलावा आपका पे एक आपका पे याद रखना पे एक पक्षी का पर्यायवाची होता है, पक्षी का, पक्षी का पर्यायवाची आपको यहाँ पे याद रखना है। 2-3 पर्यायवाची पक्षी के, ठीक है। एक आपको यहाँ पे खग याद रखना है, खग, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे पक्षी में एक आपको विहग याद रखना है, विहग। एक आपको यहाँ पे द्विज याद रखना है, द्विज। एक आपको यहाँ पे शकुन याद रखना है, शकुन, ठीक है। तो पक्षी कौन कौन सा पे, खग, विहग, द्विग, द्विज, और कौन सा पे, शकुन। अब देखो पे जो ये खग यानी कि पक्षी है ना, पक्षी है, गरुड़ भी एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। तो गरुड़ को पक्षियों का देवता मानते हैं, ठीक है। तो इससे पर्यायवाची गरुड़ के कुछ और बन जाते हैं, किसके यहाँ पे, गरुड़ के कुछ और पर्यायवाची बन जाते हैं। एक बोलते हैं गरुड़ को खगेश, क्या बोलते हैं गरुड़ के, एक खगेश कहा जाता है, ठीक है। दूसरा गरुड़ को बोलते हैं खगपति, खग यानी कि पक्षी का, पक्षियों का पति, खगपति इसे कहते हैं, ठीक है ना, खगपति, ठीक है, खगपति।
इसके अलावा इसका पे इसको यहाँ पे खगेश्वर, खगों का ईश्वर यानी पक्षी का ईश्वर, खगेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने आपको ये गरुड़ की याद रख लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला आपको जो पर्यायवाची आपको याद रखना है यहाँ पे, वो आप लिखिए अश्व का, अश्व यानी घोड़ा। देखिए यहाँ पे एक इसका आप पे घोटक याद रखना है, घोटक, ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं मैं आपको यहाँ पे, केवल 2-3 लिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा एक आपको यहाँ पे बाजी याद रखना है, बाजी, और एक आपको तुरंग याद रखना है, बस तुरंग। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कर दिए अभी, हमने यहाँ पे हमने सर्प कर दिया, गरुड़ का, पक्षी और कौन सा पे अश्व का। अगला आपको यहाँ पे बंदर का याद रखना है, बंदर का, बंदर का। ठीक है, बंदर को देखो एक बोलते हैं इसको यहाँ पे शाखापति। ठीक है, सॉरी शाखापति, शाखापति यानी कि शाखाओं पे रहने वाला। ठीक है ना, शाखाओं पे रहने वाला। ठीक है, इसी को यहाँ पे इसी को मृग भी कहते हैं, मृग मंदरी होता है। ठीक है, एक इसे हरि भी कहते हैं, मृग और हरि, किसको बोलता है, बंदर को। ठीक है, तो बंदर का एक प्रकार में एक यहाँ पे शाखापति, ठीक है, और दूसरा मृग और यहाँ पे हरि। अगला आपका यहाँ पे शेर की याद रखना है, शेर की वजह, शेर में आपका यहाँ पे एक यहाँ पे ब्याज। ठीक है, एक आपको शेर में आपको यहाँ पे याद रखना है, शेर का पर्यायवाची में आपको व्याघ्रज, शेर में आपका पे एक व्याघ्रज याद रखना है, व्याघ्रज। ठीक है, शेर में आपको दूसरा पे सारंग याद रखना है, सारंग। ठीक है, एक आपका पे चित्रक याद रखना है, चित्रक मतलब जिसके शरीर पे बहुत सारे चित्र बने होते हैं। ठीक है, किसका पर्यायवाची, ये शेर का। ठीक है, अब देखिए शेर के इसके अलावा कुछ और पर्यायवाची भी होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वो लिंक करके बन जाएंगे आपके। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अगला आपका पे हाथी की याद रखने हैं, हाथी के। ठीक है, हाथी के, चलो ये बताता हूँ, एक आपका पे क्या, एक आपको मृगेंद्र याद रखना है शेर के, एक आपका पे केहरी याद रखना है, केहरी, एक आपका पे नरहरी याद रखना है, नरहरी। किसकी पर्यायवाची आपकी है, शेर की पर्यायवाची। क्लियर हो गया। ठीक है, ये किसकी पर्यायवाची आपका ये आपके हैं शेर के पर्यायवाची, जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये याद रखने हैं। ठीक, देखिए शेर के पर्यायवाची में आपको यहाँ पे 1-2 और लिखना पे, एक शार्दुल लिख लो, शार्दुल और नाहर, ये इसे नाहर भी कहते हैं, नाहर। ठीक है, एक यहाँ पे आप शार्दुल लिख लो, शार्दुल, शार्दुल, बस। ठीक है, तो शेर के कौन कौन से पे व्याघ्रज, सारंग, चित्रक, मृगेंद्र, केहरी, नाहर, नरहरी छोड़ दो, नाहर। ठीक है, और एक कौन सा पे शार्दुल। क्लियर। हाथी की पर्यायवाची में आपको मैं यहाँ पे 2-3 लिखाता हूँ, एक लिखा यहाँ पे कुंजर, कुंजर। ठीक है, एक लिखा यहाँ पे करी, एक करीज, करीज। ठीक है, एक आपका ऐरावत, ऐरावत। ठीक है, एक कौन सा पे ऐरावत। ठीक, अगले यहाँ पे अगला आपको यहाँ पे एक रखना पे खरगोश का, खरगोश का पर्यायवाची दिखा मैं, खरगोश का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खरगोश में एक आप यहाँ पे शासक याद रखना, शशक, खरगोश का एक आप यहाँ पे शशक याद रखना पहला। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे एक खरगोश में एक पखेरु याद रखना, बस 2 ही याद रखना। ठीक है, कौन सा पे, एक शशक और दूसरा यहाँ पे पखेरु। ठीक, अगले यहाँ पे अगला आपको यहाँ पे 1-2 पर्यायवाची आपको यहाँ पे कोयल के, कोयल के पर्यायवाची में है। ठीक है, कोयल में देखिए यहाँ पे 2-3, एक आपको कोकिला याद रखना है, कोकिला। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे इसमें एक आपको कलघेश याद रखना है, कलघोष, कलघोष। ठीक है, एक आपको मदन शकाला याद रखना है, मदन सकाला, सकाला, मदन शकाला। ठीक हो गया है। तो अभी हमने जो कर लिया अभी हम पे सर्प, गरुड़, पक्षी, ठीक है, अश्व, बंदर, शेर, हाथी, खरगोश, कोयल। ठीक है, कुछ और हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। गरुड़ के 2 पर्यायवाची और लिख लेना, एक लिखना आप हरियान। ठीक है, विष्णु का ये वाहन होता है, तो हरि यानी कि विष्णु, विष्णु का यान यानी कि वाहन। ठीक है, और दूसरा एक यहाँ पे आप यहाँ गरुड़ का लिख लिखना पे वातनेय, वातनेय। ठीक है, वातनेय, वात का मतलब होता है हवा। ठीक है, वात का मतलब है हवा। ठीक है, नहीं मतलब उसमें चलने वाला यानी कि हवा से बातें करने वाला, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये भी किसके पर्यायवाची आप ये गरुड़ के हैं। ठीक, चलिए अगले यहाँ पे अगला आपको यहाँ पे पानी का पर्यायवाची लिखना है, पानी का। देखिए मैं आपको वो वाले नहीं लिखा रहा हूँ, नीर, तोय, अम्बु, ये सब फालतू वाले लिखा रहा हूँ। ठीक है, केवल एग्जाम के हिसाब। ठीक है, एक आपको यहाँ पे आब्र याद रखना है, आब्र। ठीक है, एक आपको यहाँ पे उदक याद रखना है, उदक।
एक अपगा। याद रखना अपगा जो है ये नदी का पर्यायवाची भी होता है और पानी का भी है, दोनों का होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगले यहाँ पे वैसे ज़्यादातर ये पर्यायवाची जो है यहाँ पे ये नदी का पर्यायवाची है, ठीक। कमल का पर्यायवाची, ठीक है। देखिए वैसे अगर हम उस तरह से हम करते हैं तो पानी के पर्यायवाची अगर जिसमें आपको बता दें, ठीक है, कमल क्या होता है, पानी में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो पानी का क्या मतलब है, अब्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब्रज, ठीक है। उदक, ठीक है, उदकज, ठीक है। अपगा, ठीक है, अपगाज, किसके पर्यायवाची होगा ये, कमल का। लेकिन पेपर में आते नहीं हैं, ठीक है। जैसे आप पानी का पर्यायवाची आपका पे, ठीक है ना, जैसे आपका पे नीर है, ठीक है। तो इसका क्या कमल क्या हो जाएगा, नीर में जन्म लेने वाला, यानी क्या हो जाएगा पे नीरज, किसका हो जाएगा ये, कमल का पर्यायवाची, ठीक है। लेकिन पेपर में इस तरह से वाले आते नहीं हैं, तो पेपर में जो आते हैं मैं आपको केवल उनको बता रहा हूँ, भले ही वो इस लिंग से बने या फिर ना बने, ठीक है ना। देखिए कमल का आपका पे एक इंदिवर याद रखना है, इंदिवर, ठीक है। एक आपका पे उत्पल याद रखना है, उत्पल। एक आपका पे तामरस याद रखना है, तामरस, ठीक है। परसों आपके एग्जाम में भी आएगा, ताम्रस जो है कमल का भी पर्यायवाची होता है, ये भी एक सच बात है, ठीक। चलिए दूसरा यहाँ पे आपको एक आपका पे सरोकुह याद रखना है, सरोकुह। एक आपका पे कुसेसई याद रखना है, कुसेसई, किसका यहाँ पे ये भी है, कमल के पर्यायवाची है। बस कमल के आपको 5 ही पर्यायवाची आपका रखने हैं, ठीक है। इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, सरोकुह और कहाँ पे काकेसस, आप कहाँ पे काकेसई आपको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा एक और है कमल का पर्यायवाची, वो भी मेरे हिसाब से आपको याद रख लेना चाहिए है। कमल का, एक मिनट, कमल का एक पर्यायवाची आपका यहाँ पे नलिन, ठीक है। कमल का एक आपका पे नलिन याद रखना, नलिन, ठीक। चलिए अगले यहाँ पे अगला समुद्र की पर्यायवाची, समुद्र। देखिए समुद्र क्या होता है, जहाँ पे पानी जो है अंतिम पानी को जो धारण करता है, ठीक है। तो धारण का यानी कि अगर मैं पानी के पर्यायवाची के पीछे अगर मैं धौ लगा दूंगा ना, तो ये सब समुद्र के बन जाएंगे, ठीक है। जैसे नीर के पीछे मैं धौ लगा दूंगा तो नीरद बन जाएगा, ठीक है। पानी का पर्यायवाची होता है अम्बु, अम्बु के पीछे मैं धौ लगा दूंगा तो अम्बुद बन जाएगा, ठीक है। उब्र के पीछे मैं धौ लगा दूंगा तो उब्रद बन जाएगा, ठीक है। उदक के पीछे मैं धौ लगाऊंगा तो उदकधक बन जाएगा, ठीक है। तो पर्यायवाची किसके होंगे, समुद्र के। लेकिन पूछे जाते नहीं, पूछे कौन चाहते हैं पे, एक आपको लिखना है रत्नाकर, ठीक है। दूसरा आपको लिखना पे वरुणालय, ठीक है। समुद्र कहाँ पे, वरुणालय आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा आपका पे एक मकरालय, आपको याद रखना है, मकरालय, ठीक। चलिए अगले यहाँ पे आपको आंख का पर्यायवाची याद रखना है, आंख का मैं आपको केवल एक ही बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ अंबक, बस, ठीक है। बाकी ठीक है अक्षी, चक्षु ये आपको पता ही होंगे, ठीक है, ज़्यादातर आते भी नहीं, ठीक है। अगला आपका पे किरण का लिखना है, किरण की पर्यायवाची, किरण की, ठीक है। किरण में आपको एक मरीच याद रखना है, मरीच, ठीक है। एक आपका पे प्रभा याद रखना है, प्रभा। एक रश्मि याद रखना है आपका पे, रश्मि, ठीक है ना, रश्मि। और एक आपका पे अंशु याद रखना है, अंशु, ठीक है। देखिए इतना आप यकीन करना, अगर आपने इतने भी याद कर लिए जितने मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, हालांकि थोड़े से और हैं, इतने अगर आप कर लिए तो आपके पर्यायवाची गलत नहीं होंगे, इतनी मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, ठीक है ना। लेकिन देखो अब मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे बाहर बिल्कुल भी 100% नहीं आएगा, लेकिन जितना मेरा अनुमान है, जितना मैंने पिछले 22-23 सालों के पेपरों का मैंने एनालिसिस किया है उत्तराखंड के अंदर, इससे ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे किरण का एक अगला आप यहाँ पे लिखो क्रोध की पर्यायवाची, क्रोध, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रोध की पर्यायवाची में एक ही मैं आपको बता रहा हूं, अमर्ष, बस। क्रोध का एक आपको अमर्ष याद रखना, बस एक ही पर्यायवाची, किसका यहाँ पे, क्रोध का, ठीक है। बिजली की पर्यायवाची, बिजली की, ठीक है। बिजली की मैं आपको 2 बता रहा हूं, एक बता रहा हूं क्षण प्रभा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं धनवल्ली, क्षण प्रभा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, धनवल्ली आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे अंधकार का देखो पर्यायवाची में यहाँ पे एक मैं आपका पे तमिस्त्रा बता रहा हूं, तमिस्त्रा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक बता रहा हूं हवांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही ध्यान रखना, ठीक। चलिए अगले यहाँ पे अगला जो आपको यहाँ पे कुछ और पर्यायवाची आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। अगला आप लिखो आम का पर्यायवाची, कौन सा, पे आम का, ठीक है। देखिए यहाँ पे आम का पर्यायवाची में आपका पे आम में एक ही आपको याद रखना है, वो रखना है आपका पे सहकार, कौन सा पे, सहकार। आम का एक ही आपको याद रखना है, सहकार, ठीक है। बाकी रसल वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे वो पता ही होंगे, ठीक है ना, ज़्यादातर आते भी नहीं है। आम का एक रसल भी होता है, वैसा आम का पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे आपको यहाँ पे घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची में आपको यहाँ पे एक आपको यहाँ पे घर में निकेतन याद रखना है, निकेतन। और एक आपको यहाँ पे निलय याद रखना है, निलय, बस
घर के दो ही आपको याद रखना है, ठीक है। अगले देखिए यहाँ पे दांत के पर्यायवाची में दांत, ठीक है। दांत में एक आपका पे द्विज याद रखना है, द्विज, ठीक है। एक आपको रदन याद रखना है, रदन, ठीक है। एक आपको दसन याद रखना है, ठीक है। किसके यहाँ पे दांत के, कौन सा पे द्विज, रदन और दसन याद रखना। पर्यायवाची रटने की चीज़ है, ये रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब मैं ज़्यादातर आपको अर्थ के साथ बता रहा हूँ, उस तरह से कर लोगे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। वरना आपको ये सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, बस इतने ही करने हैं आपको, ठीक है। अगले यहाँ पे अगला एक आपको धनुष की पर्यायवाची, धनुष के, ठीक है। धनुष में आपका यहाँ पे एक आपको कोरण याद रखना है, कोरण्य, ठीक है। एक आपका पे पिनाक याद रखना है, पिनाक, ठीक है। एक आपका पे चाप याद रखना है, एक आपका पे सरासन याद रखना है, सरासन। एक और होता है इसका, एक होता है इसका सारंग, एक आपका पे सारंग याद रखना है, सारंग। सारंग का मतलब भी धनुष होता है, ठीक है। इतने ही पर्यायवाची हो गए बेटी हैं, थोड़े से और पर्यायवाची हैं, उनको भी हम देख लेंगे फटाफट से। चलिए अब आखिरी कुछ और हैं, बस आपको ये करने हैं, फिर ही बस खत्म, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे धरती का याद रखना है, धरती का, ठीक है। धरती के मैं आपको केवल एक दो पर्यायवाची बताता हूँ जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको एक वसुधा याद रखना है इसमें, धरती का वसुधा, ठीक है। धरती का आपको यहाँ पे वसुधा याद रखना है, वसुधा, ठीक है। दूसरा आपका पे एक मेदनी याद रखना है, मेदनी, ठीक है। और एक आपका पे क्षिति याद रखना, क्षिति, बस, ठीक है। रट लेना, ध्यान रखना, इनको आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। दूसरा आपका पे पेड़ की पर्यायवाची, पेड़ के, पेड़ में आपका पे रुख याद रखना है, एक आपको द्रुम याद रखना है, द्रुम, ठीक है। एक आपको विपट याद रखना है, विपट, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे अगला आपको स्त्री के पर्यायवाची याद रखना है, स्त्री के। एक आपको इसमें रमणी याद रखना है, रमणी, ठीक है। एक आपका पे कांता याद रखना है, कांता, ठीक है। एक आपका पे कलत्र याद रखना है, कलत्र, ठीक है। एक आपका पे ललना याद रखना है, ललना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट एक आपको वनीत याद रखना है, वनीत। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे अगला आपको मोर की पर्यायवाची लिखनी है, मोर की पर्यायवाची, ठीक है। मोर में आपका पे एक लिखना आपको कैकी, ठीक है। दूसरा एक आपका पे शिखी याद रखना है, शिखी, कैकी, शिखी। एक आपका पे कलापी याद रखना है, कलापी, ठीक है। एक पर्यायवाची इसका होता है कलापी, एक होता है इसका सारंग, ठीक है। याद रखना पे सारंग मोर का पर्यायवाची भी होता है, ठीक है। सारंग ये मोर का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। इसका एक नीलकंठ भी होता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अग्नि का, देखिए अग्नि का, अग्नि के मैं आपको केवल दो पर्यायवाची लिखा रहा हूं, एक धूमकेतु, एक धूमकेतु, और दूसरा आपका यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं कृषाणु। धूम का बे कौन सा बे, कृषाणु, ठीक है। एक यहाँ पे आप अगर अग्नि का आप लिखना चाहो, एक लिखो आप अनल, अनल, ध्यान रखना अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। अनल के यहाँ पे अग्नि का है। अनिल जो है, अनिल वो है आपका वायु का, देखिए वायु का पर्यायवाची आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक आपका पे अनल, अनिल आपको याद रखना, अनिल। एक लिखना आपका पे वात, बस, एक अनिल, एक यहाँ पे वात, ठीक है। वात मतलब हवा, अभी मैं आपको बताया था पे क्या पे जो गरुड़ का पर्यायवाची था, ठीक है ना, वात, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक। अगले यहाँ पे अगला आपका पे एक चांदनी का याद रखना है, चांदनी का। चांदनी की मैं केवल आपको दो पर्यायवाची बता रहा हूँ, एक बता रहा पे कौमुदी, कौमुदी, ठीक है। और एक मैं आपको बता रहा पे ज्योत्सना, ज्योत्सना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कौमुदी और हमें ज्योत्सना, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे लिखा आप समुद्र का, समुद्र का मैंने आपको एक दो पहले बता दी थी, एक आप यहाँ वहाँ छूट गया, लिखो वारिश, वारिश, किसका पे ये समुद्र का पर्यायवाची है, वारिश, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे एक आप भ्रमर का पर्यायवाची लिखो, यानी कि भौरे का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्यायवाची ध्यान रखना पे भौरे का, देखो भौरा, भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची में आपका पे एक याद रखना पे मिलिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिंद, ठीक है। दूसरा आपका पे एक भृंगु याद रखना है, भृंगु, ठीक है। एक आपका पे द्विरेफ याद रखना है, द्विरेफ, बस, ठीक है ना। अगला यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे अगला एक रात्रि का पर्यायवाची आपको याद रखना है, रात्रि का, बस उसमें एक ही सरवरी, रात्रि का यहाँ पे सरवरी, ठीक है। जंगल के पर्यायवाची में आपको यहाँ पे दो याद रखने हैं, एक आपका जंगल में याद रखना पे एक कानन, कानन वैसे आपको ये पता ही होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एक कांतारा, कांतारा, ठीक है। इस पर भी एक मूवी बनी थी जंगल पाली पे, ठीक है ना। एक आपका पे पृथ्वी का लिखना है, पृथ्वी का, पृथ्वी के पर्यायवाची में आपका पे केवल दो याद रखना है, एक उर्वी, एक अचला, उर्वी और जहाँ पे अचला, ठीक है। सरस्वती का केवल आपको एक पर्यायवाची याद रखना है, वो रखना है भारती, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। एक आपका पे आकाश का रखना, देखो आकाश का,
आकाश का आपको एक ही याद रखना है, वो है आपका दिव। कौन सा पे? आकाश का केवल आपका पे दिव याद रखना, ठीक है। लास्ट पर्यायवाची आपका हिरण का, ठीक है। हिरण के आपके यहाँ पे दो रखने हैं, एक आपका मृग, ठीक है, मृग हिरण का भी होता है, और दूसरा एक यहाँ पे सारंगी, सारंगी, बस, ठीक है। ये आपके हिरण के पर्यायवाची। तो इतने पर्यायवाची हैं जो आपको करने हैं और केवल इतने ही करने हैं। अगर इतने पर्यायवाची आपके याद हैं आपको, तो आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पर्यायवाची से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और पर्यायवाची वाला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगला आपका यहाँ पे जो आपका कल आपका वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे करंट और दूसरा आपका यहाँ पे जो विविध के टॉपिक हैं वो मैं आपका यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। बाकी कैसे 19 दिन के अंदर करना है वो आपको मैं ऑलरेडी कल मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जानने वालों में शेयर जरूर करना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।